नाजरीन, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 12वीं सदी के शुरू होने से पहले मुसलमान साइंसदान इंसानों और रोबोट तैयार कर चुके थे जो मैकेनिकल और ऑटोमेटिक तरीके से काम करते थे। 12वीं सदी के मुसलमान साइंसदान रोबोट्स की दुनिया में इस कदर आगे निकल चुके थे कि उन्होंने एक चूंटी के साइज से लेकर हाथी के साइज तक रोबोट्स इजाद कर लिए। इन रोबोट्स के काम करने के तरीके, फार्मूले, डायग्राम और तमाम थ्योरी हमें एक किताब में मिलती हैं जो आज भी मगरबी ममालिक की लाइब्रेरियों में मौजूद है। इस किताब का नाम द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस है। ये किताब जिस मुसलमान साइंसदान ने लिखी, इसको फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। इस मुसलमान साइंसदान का नाम इस्माइल अल जजारी है और इन्होंने ये किताब आज से 1200 साल पहले लिखी। इस किताब में 50 से ज्यादा रोबोट्स को डिफाइन किया गया है। इन रोबोट्स की मुकम्मल तस्वीर, मैकेनिकल टेक्निकल काम करने के फॉर्मूले यानी रोबोट्स के मुतालिक ए से लेकर जेड तक सब कुछ दर्ज है। तो नाज़रीन, इस्माइल अल जजारी एक पॉलीमैथ थे। वो एक आलिम, मौजिद, मैकेनिकल इंजीनियर, कारीगर, फनकार और रियाजीदान थे। उन्होंने अपनी किताब में 50 से ज्यादा मैकेनिकल आलात और ऑटोमेटा की वजाहत की। इस किताब में दर्ज मैकेनिकल आलात में घड़ियां सरे फहरस्त हैं, जिनका साइज एक कलाई की घड़ी से लेकर हाथी जितना था। ये घड़ियां मुकम्मल मैकेनिकल और ऑटोमेटिक थी। जी हाँ, ये वही घड़ियां हैं जिन्हें हम चाबी वाली घड़ियां या गरारी वाली घड़ियां कहते हैं, जो आज भी दुनिया में महंगी तरीन घड़ियां हैं, क्योंकि इन घड़ियों के अंदर बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि ये आज भी 1200 साल पहले अल जजारी के बनाए हुए फार्मूले के तहत काम करती हैं। घड़ियों के अलावा पानी उठाने वाली मशीनें यानी वाटर पंप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के तरीके और डायग्राम भी इनकी किताब में दर्ज हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिथम भी मुसलमानों की इजाद है, तो गौर से सुने, लफ्ज एल्गोरिथम का ताल्लुक ही मुसलमान साइंसदान से है। 9वीं सदी के मुसलमान साइंसदान अब्दुल्ला मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ द मैथ यानी रियाजी या अलजबरा का बाप भी कहा जाता था। ये मगरबी ममालिक में भी रियाजी के बाप समझे जाते हैं। 12वीं सदी के दौरान मूसा अल ख्वारिज़मी के कामों का लातीनी ज़बान में तर्जुमा किया गया। इस तर्जुमे ने अल ख्वारिज़मी के ख्यालात को यूरोपीय स्कॉलर से मुतारिफ करवाया। लातीनियों ने अल ख्वारिज़मी के लिखे गए अलजबरा के फार्मूलों का तर्जुमा किया, तो इस किताब को या बाब को अलगोरिथमी का नाम दिया गया और यूं अल ख्वारिज़मी के नाम से एल्गोरिथम का नया नाम मुतारिफ हुआ। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जैसा कि कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है, इससे मुराद किसी मसले को हल करने या किसी काम को मुकम्मल करने के लिए हिदायत का एक अच्छी तरह से तयशुदा सेट या मरहलावार तरीका है। अ वेल जज्ड और स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। और हिदायत का ये सेट और तरीकाकार आज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और ये तरीकाकार 9वीं सदी में मुसलमान साइंसदान मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने अलजबरा के तहत डिफाइन किया था और इसे बाद में एल्गोरिथम का नाम दिया गया। अल ख्वारिज़मी के फार्मूलों से फायदा उठाते हुए एल्गोरिथम तैयार किया गया। आगे चलकर इसी ही एल्गोरिथम ने फेसबुक और यूट्यूब और दीगर सॉफ्टवेयर का काम करने में कलीदी किरदार अदा किया। अगर आज एल्गोरिथम ना होता तो आज कंप्यूटर लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर की तैयारी भी ना की जा सकती। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि 16वीं सदी तक यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में अल ख्वारिज़मी की किताबें ही पढ़ाई जाती थी। यही वो फार्मूले, डायग्राम और इक्वेशंस थी जो बाद में मगरबी ममालिक और गैर मुस्लिम के हाथ लग गईं और उन्होंने इस किताब से खूब फायदा उठाया और मुसलमान साइंसदान इतने उरूज पर पहुंचकर ज़वाल पसीर कैसे हुए। इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे कि मगरिब की एक छोटी सी साजिश ने कैसे मुसलमानों को इल्म की दुनिया में पीछे धकेल दिया। नाजरीन, अगर आपको आज के टॉपिक के बारे में मजीद कुछ मालूमात हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर हम कहीं गलत हैं तो भी हमें मालूमात दुरुस्त करने में मदद फराहम करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।